नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आज रंग पंचमी का त्योहार है। सभी जानते हैं होली के 5 दिन के बाद ये खास पर्व मनाया जाता है। अब मान्यता इसके साथ ये है कि आज देवताओं की होली होती है। माना यह भी जाता है कि रंग पंचमी पर देवी देवता धरती पर होली खेलने के लिए उतरते हैं। आस्था के उन्हीं रंगों को समेटकर हर चैत्र के कृष्ण पक्ष की पंचमी को ये त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। देश में आज भी शहर शहर रंग पंचमी का उल्लास साफ नजर आया, लेकिन हर बार की तरह इस साल भी रंग पंचमी का सबसे गाढ़ा रंग नजर आया एमपी के इंदौर में, जहां गेर यात्रा के लिए सारा का सारा शहर सड़कों पर उमड़ आया। इंदौर में गेर का इतिहास शताब्दियों पुराना है। होलकर वंश के शासन काल में शुरू हुई ये परंपरा आज और भी समृद्ध हो चुकी है। आज रंग पंचमी के दिन कई किलोमीटर लंबी गेर यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं। जब चैत महीने को बसंत की उंगली थमा फागुन विदा हो जाता है, जब सारी दुनिया में फाग का राग मध्यम हो जाता है, जब ब्रजमंडल समेत देश और दुनिया में होली के रंग हल्के हो जाते हैं, तब मध्य प्रदेश की भूमि पर इंदौर के आंगन में सजता है रंग उमंग और राग का ऐसा महोत्सव जो सारी दुनिया को एक बार फिर होली के रंगों में सराबोर कर देता है। इंदौर की इस रंगत को आज दुनिया देख रही है। इंदौर के इस जश्न की गूंज आज सारी दुनिया तक पहुंच रही है। हर रंग पंचमी को इंदौर में होली का ये सबसे बड़ा उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। रंग पंचमी पर हर साल इंदौर में गेर जुलूस निकालने की परंपरा है। इंदौर में रंग पंचमी के गेर जुलूस का इतिहास लगभग 200 साल पुराना है। इस परंपरा की जड़ें इंदौर के होलकर वंश से जुड़ी हैं। होलकर शासन के दौरान इंदौर की सड़कों पर रंग पंचमी का भव्य जुलूस निकालने की शुरुआत हुई थी। इस दिन होलकर राजवंश के लोग आम जनता के साथ होली खेलने के लिए निकलते थे और पूरे शहर में भ्रमण करते थे। वक्त के साथ इस परंपरा की भव्यता का विस्तार होता चला गया। रंग पंचमी पर बरसों से चली आ रही गेर की परंपरा को जीवंत बनाए रखने के लिए इंदौर के हर गली मोहल्ले के तमाम लोग आज शहर में निकलने वाले जुलूस में शरीक होते हैं और रंगों की खुमारी में डूब जाते हैं। अब इंदौर की सड़कों पर निकलने वाले कई किलोमीटर लंबे गेर जुलूस में लाखों लोग शामिल होते हैं। इसका हिस्सा बनने के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग इंदौर पहुंचते हैं। हर बार उत्सव का मुख्य केंद्र शहर की धरोहर राजवाड़ा होता है, जो होलकर शासकों का ऐतिहासिक महल है। राजवाड़ा से ही गेर जुलूस की शुरुआत होती है। जैसे ही हजारों लोग इकट्ठा होना शुरू होते हैं, हवा में गुलाल उड़ने लगता है और विशाल टैंकरों और मोटर पंपों से पानी की बौछारें होती हैं, जिसमें भीड़ में शामिल हर कोई और छतों पर खड़े लोग भी रंगों में सराबोर हो जाते हैं। इस बार भी अपनी रंगत के लिए दुनिया में मशहूर गेर जुलूस लगभग 3 किलोमीटर लंबा है। देश दुनिया से लोग इसमें शामिल हुए हैं। इस साल भी इन रंगों में रंगने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करके लोग आए हैं। राजवाड़ा में सुबह से ही रंग उड़ रहे हैं। इलाके की 350 छतें इन रंगों को देखने के लिए पहले ही बुक कर ली गई थी। इस वक्त हम खड़े हैं इंदौर की कृष्णापुरा छतरी पे और आप देख सकते हैं रंगों रंग का कार्यक्रम पर जो है रंग पंचमी आज है और हम इंदौर के हृदय स्थल कहा जाने वाले राजवाड़ा में खड़े हैं। राजवाड़ा मेरे कैमरामैन आपको बताइए सब यहाँ से 800 मीटर दूर है। अभी ये स्थिति है, इतना उत्साह है लोगों में कि मैं अभी वहां तक जा ही पा रहा हूँ। रास्ते में मुझे रोक लिया गया और रंग दिया गया
और ये मध्य प्रदेश में होली के जो रंग है इसकी बात अलग ही है। और रंग पंचमी का त्योहार बड़े बड़े से मनाया जाता है, लाखों की तादाद में। अभी आज 5-6 लाख लोग इस 1 किलोमीटर के क्षेत्र में है। देखिए प्रेम, देखिए ये आपको सब इंदौर में देखने को मिलेगा। ये कहीं ऐसा कहीं देखा कहीं नहीं। ये आप परिवार के साथ आए? जी पूरे परिवार के साथ, पूरा परिवार हम 15 लोग आए हैं साथ में। तो बच्चों को क्या पहली बार लेकर आए? नहीं, ये हर साल का हमारा नियम है कि इंदौर की कोई भी रंग पंचमी, कोई भी गेर हम लोग नहीं छोड़ते। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये युवा इसको परंपरा को कब तक जारी रखेंगे? युवा जब तक युवा में जा रहे तब तक ये परंपरा चलती रहेगी। और यही परंपरा इंदौर को दुनिया से अलग बनाती है। ये नई युवा बच्चे भी है, बच्चे बेटा, ये आपने पहली बार देखा क्या? मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे। मैं अभी इंदौर आई थी रहने। ये मेरी दोस्त है निष्ठा, जिसने मुझे यहाँ पे ये सब सेलिब्रेट करने के लिए बुलाई थी। मैं आई और मेरे को बहुत मजा आ रहा है। ऐसा कहीं देखा पहले इस तरह का? नहीं, इससे पहले नहीं देखा है। बाकी सब माहौल बहुत बिगड़ रहा है। तो ये देखिए, आप देखिए जो जनता है इंदौर की, वो कितनी खुश है और उनको इस रंग पंचमी के कार्यक्रम में गेर में आनंद आ रहा है। जो लोग बाहर से आए हैं, काफी तादाद में जो है लोग यहाँ बाहर से भी आए हैं। तकरीबन 40 देशों के लोग भी यहाँ आए हैं इस गेर को देखने के लिए। 30 वर्ष से तो लोग आते ही आते हैं। इंदौर के गेर जुलूस में अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। कहीं देशभक्ति का रंग है तो कहीं राधा कृष्ण की रास लीला का रंग जमा है। इंदौर के गेर में केवल एक रंग नहीं बल्कि संस्कृति के भी तमाम रंग हैं। यहाँ भोलेनाथ का डमरू भी है, जय हनुमान और जय श्री राम का जयकारा भी गूंज रहा है। तो कहीं तिरंगे की शान भी इंदौर के इस गेर में नजर आ रही है। इंदौर का हर रंग अद्भुत नजर आ रहा है, हर रंग खूबसूरत नजर आ रहा है और इन रंगों ने इंदौर की फिजाओं में हजारों रंग घोल दिए हैं। और इन रंगों ने इंदौर के माहौल में उमंग का अनोखा रंग घोल दिया है। होलकर वंश के समय से ही इंदौर इसी तरह रंगों में डूबता है। कहते हैं होलकरों के समय इंदौर में होली मनाने की शुरुआत देवघर में पूजा के साथ होती थी। यही नहीं, रंग पंचमी पर सबसे पहले महाराजा की देवघर में सवारी जाती थी। उस जमाने में चांदी की पिचकारी से होली खेली जाती थी। इस दौरान 5 बार तोपों से सलामी भी दी जाती थी। आज तोपों की आवाजें और वो भव्यता भले न हो, लेकिन रंग पंचमी के रंगों का उल्लास और आनंद बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे इंदौर में। होली खेलने का अपना अलग मजा, और लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी ऐसा कलर से पानी से बदतमीजी से होली नहीं खेल रहा है। मजा आ रहा है होली खेल के। तो ये देखिए आप इंदौर की जनता का प्रेम और ये डिसिप्लिन जो है, जिसको स्वच्छता में 8 बार इंदौर आया है, तो उसके पीछे बहुत बड़ी बात यह है कि अनुशासन का ध्यान रखा गया। इस तरह आज भी लाखों लोग एक साथ हैं, लेकिन तो भी कोई छेड़छाड़ किसी के सामने नहीं, बदतमीजी नहीं की जा रही है। लेकिन रंग के पर्व का मजा लिया जा रहा है, आनंद लिया जा रहा है। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर। अब देखिए, रंग पंचमी के इस मौके पर सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि एमपी के कई शहरों में आज गेर की धूम भी नजर आई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रंग पंचमी का उत्सव जोर शोर से मनाया गया। हजारों लोग रंग और गुलाल से होली खेलने के लिए इकट्ठा हुए। हवा में जमकर अबीर गुलाल उड़ाया गया। लोगों पर टैंकरों से पानी की बरसात की गई। एक साथ रेन डांस का आनंद उठाते लोगों ने भोपाल के माहौल को मस्ती के रंग में रंग दिया। होली के बाद सारा शहर रंग पंचमी के उत्सव में डूबा सा नजर आया और यहाँ की नगरी भोपाल के लोग नाचते, गाते, झूमते और आनंद लेते हुए यहाँ पर देखे गए। अब देखिए, होली के 5 दिन के बाद आने वाली रंग पंचमी का अपना ही खास महत्व होता है। गेर यात्रा की मस्ती, रंग, हुड़दंग से परे रंग पंचमी का त्योहार आस्था की डोर के साथ जुड़ा है। इसे देवताओं की होली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो समझिए जरा। विस्तार से बात करें तो चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष की पंचमी को रंग पंचमी कहा जाता है। मान्यता इसके साथ ये जुड़ी है कि रंग पंचमी का त्योहार भगवान के आह्वान के लिए मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि रंग पंचमी पर देवी देवता पृथ्वी पर आकर होली खेलते हैं। इस दिन
पूजा पाठ से भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। माना तो ये भी जाता है कि रंग पंचमी पर लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से धन लाभ भी प्राप्त होता है। वहीं मान्यता इसके साथ ये भी जुड़ी है कि रंग पंचमी प्रकृति के उत्सव के रूप में भी मनाई जाती है। इस उत्सव को मनाते हुए रंग पंचमी पर देश में कई जगहों पर शोभा यात्राएं और जुलूस भी निकाले जाते हैं। इन यात्राओं के दौरान रंगों को आसमान में उड़ाया जाता है और प्रकृत्यात्मक रूप से भगवान के साथ होली खेली जाती है। मान्यता यह है कि गुलाल देवी देवताओं के स्वागत के लिए आसमान में उड़ाया जाता है। अब रंगों का स्वरूप भले ही बदल चुका है, लेकिन इस परंपरा की शुरुआत के पीछे मान्यता ये रही कि रंगों से वातावरण की जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। फिर से उड़ रहा रंग और गुलाल, हुरियारे और हुरियारन मचा रहे धमाल। राधा कृष्ण संग देवता भी खेल रहे होली। जारी है रंगों के संग हंसी और ठिठोली। शहर शहर मन रहा रंग पंचमी का त्योहार। चैत्र में भी छाया है फागुन का खुमार। होली के 5वें दिन यानी चैत्र महीने की पंचमी तिथि को देश एक बार फिर रंग और उत्सव के उमंग में डूब जाता है। शहर शहर रंग पंचमी के त्योहार का उल्लास नजर आता है। रंगों का पर्व होली के ठीक 5 दिन बाद रंग पंचमी का त्योहार आता है। प्रकृति में मादकता का अनुभव होने लगता है। वसंत ऋतु होती है। वसंत ऋतु आनंददायिनी ऋतु मानी जाती है। इस ऋतु के अंदर जो है प्रकृति में मादकता का अनुभव जो है हमें देखने को प्राप्त होता है। मान्यता है कि ये सिर्फ तिथि नहीं है, बल्कि देवताओं के आगमन का पूर्ण प्रसंग भी है। रंग पंचमी के त्योहार की ब्रज में अलग ही धूम देखने को मिलती है। पौराणिक मान्यता है कि वो रंग पंचमी का ही दिन था जब श्री कृष्ण और राधा रानी ने होली खेली थी और स्वर्ग से देवी देवताओं ने उन पर पुष्पों की वर्षा की थी और तभी से इस परंपरा का जन्म हुआ। और तब से ही इस परंपरा का जन्म हुआ। रंग पंचमी का त्योहार रंगों का त्योहार है। सामान्यतः भगवान कृष्ण से संबंधित यह पर्व है। इस पर्व का महत्व जो है वृंदावन, मथुरा आदि के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में हमें देखने को प्राप्त होता है। इसी मान्यता के चलते रंग पंचमी पर श्री कृष्ण और राधा की उपासना का विशेष विधान है। रंग पंचमी पर श्री कृष्ण और राधा रानी को रंग लगाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। रंग पंचमी के दिन भगवान के समक्ष गुलाल और अबीर अर्पित किया जाता है। इस दिन धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं और पूजा पाठ की परंपरा है। रंग पंचमी पर कई शहरों में विशेष जुलूस यात्राएं भी निकाली जाती हैं। ढोल नगाड़ों के साथ भव्य संगीत समारोह का आयोजन होता है। यह माना जाता है कि रंग पंचमी के दिन देवी देवताओं को गुलाल और अबीर अर्पित करने से सुख, समृद्धि और कल्याण का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष के अंदर नवग्रह और 12 राशियां होती है और 12 राशियों के लोग किस रंग से अगर यदि ये रंग पंचमी का त्योहार मनाएं तो उन्हें आनंद की प्राप्ति होगी। पूरा वर्ष जो है आनंद के साथ कैसे प्राप्त हो, ये भी धर्मशास्त्रों के अंदर हमें उल्लेख, ज्योतिर्विज्ञान के अंदर भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इंदौर में तो रंग पंचमी का उत्सव अनोखा होता ही है, लेकिन मथुरा वृंदावन में तो यह दिन होली के उत्सव का अंतिम दिन होने के चलते बेहद विशेष होता है। होली का हुड़दंग समाप्त होने से पहले का आखिरी दिन होता है, सो रंग खेलने में कोई कसर बाकी नहीं रहती।
मंदिरों, चौक चौराहों और रास्तों समेत पूरा ब्रज रंग गुलाल में सराबोर रहता है। रंग पंचमी पर देश के कई हिस्सों में भव्य उत्सव देखने को मिलते हैं। खासतौर से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रंग पंचमी की खूब रौनक देखने को मिलती है। भगवान के साथ रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और फाग के रूप में इस त्योहार को मनाते हैं, और तो कुछ लोग जो है रंगों के रूप में इस पर्व को मनाते हैं। निश्चित रूप से यह पर्व सामाजिक समरसता का संदेश देता है। माना जाता है कि रंग पंचमी पर हवा में रंग गुलाल उड़ाने से वातावरण की नकारात्मकता दूर होती है। कुछ जगहों पर रंग पंचमी को देव पंचमी या श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। नाम भले अलग हो, लेकिन उत्साह और उमंग सभी जगह एक सा रहता है। यूँ समझिए कि होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी के रूप में देवताओं की ये होली एक बार फिर संसार को उल्लास और आनंद के रंगों में सराबोर कर देती है। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, रंग पंचमी पर जहां एक तरफ एमपी में भोपाल से इंदौर तक रंगों का खुमार था, तो वहीं बाबा महाकाल की नगरी में आस्था के अबीर के साथ रंग पंचमी का ये उत्सव मनाया गया। रंग पंचमी पर भस्म आरती के बाद महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। केसर युक्त जल महाकालेश्वर को अर्पित किया गया। उज्जैन में मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के तट पर विराजमान महाकाल को द्वादश ज्योतिर्लिंग में तीसरा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। महाकालेश्वर एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ है। बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ही भस्म आरती की जाती है। हर त्योहार के मौके पर महाकाल विशेष श्रृंगार में नजर आते हैं। आज देवताओं की होली के मौके पर महाकाल ने अपने भक्तों को इस अनोखे रूप में दर्शन दिए। रंग पंचमी पर महाकाल के स्वरूप के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। दरअसल रंग पंचमी पर अपने इष्ट देव को रंग लगाने का भी विधान है। ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है, दुख दरिद्र सब दूर हो जाता है। आज बाबा महाकाल के दरबार में रंग पंचमी का त्योहार बनाया गया है और बाबा महाकाल जी पे भस्म आरती में केसर युक्त जल अर्पण कराया गया है। और सारे भक्तों के लिए ये कामना करी गई है कि जिस प्रकार से बाबा महाकाल पे रंग अर्पण हुआ है, उसी प्रकार से भक्तों के जीवन में भी रंग की खुशियाँ उनको प्राप्त हो और बाबा का आशीर्वाद सदैव उनके ऊपर बना रहे। देखिए, रंग पंचमी पर कहीं मस्ती का रंग है तो कहीं आस्था का रंग आपको दिख जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के ही बुरहानपुर में रंग पंचमी का त्योहार एक बड़े ही अनोखे तरीके से मनाया जाता है। यहाँ इस खास मौके पर महिलाएं डंडे से पुरुषों की पिटाई करती हैं। कुछ हद तक रंग पंचमी मनाने की ये जो परंपरा है वो मथुरा की छड़ीमार और लठमार होली से मेल खाती है। रंगों का त्योहार होली खत्म हो चुका है, लेकिन रंग उत्सव के रंग अभी बाकी हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के धूलकोट में आज रंग पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। होली के 5वें दिन मनाए जाने वाले रंग पंचमी का रंग यहाँ कुछ अलग है, अनोखा है। धूलकोट की रंग पंचमी की परंपरा के मुताबिक महिलाएं पुरुष को दौड़ा दौड़ा कर पेट से पीटती हैं। रंग पंचमी का ये पर्व यहाँ पीढ़ियों से ऐसे ही मनाया जाता रहा है। रंग पंचमी के दिन यहाँ झंडा पर्व मनाया जाता है। परंपरा के मुताबिक जंगल से एक मोटी लकड़ी लाकर उसे जमीन में विस्थापित किया जाता है। उस पर रंगीन कपड़ा लपेटकर उसकी पूजा की जाती है, जिसे झंडा या ध्वज कहते हैं। परंपरा के मुताबिक पुरुष झंडा पर कपड़ा लपेटने की कोशिश करते हैं और महिलाएं उन्हें रोकती हैं। रोकने के लिए उनकी बेत से पिटाई करती हैं। जो होती युवा टोली क्या करती है, 5 राउंड लगाकर एक सिंबल होता है एक ध्वज में, जिसमें की पूजा कर एक ध्वज के ऊपर उसे पूजा कर उसमें 1.25 रुपया बांधकर और सुपारी वगैरह बांधकर उसकी पूजा करके और उसे ध्वज के ओर पूरे युवा दौड़ते हुए 5 राउंड लगाते हैं और 5 राउंड दौड़ते हुए
उसे ऊपर ध्वज के ऊपर टांगते हैं, जिससे 5 राउंड पूरा कर हमारी जो माँ बहन बेटियां हैं वो 5 राउंड उधर ध्वज के लगाती है। वो चाहती है कि ये ध्वज को ना तोड़े और युवा चाहते हैं कि हम इस ध्वज को तोड़ दें। इस झंडा पर्व में पुरुषों की खूब पिटाई होती है, लेकिन जिनकी पिटाई होती है उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। मान्यता है कि जिनकी बेत से पिटाई होती है उनकी उम्र बढ़ जाती है। बुरहानपुर से अशोक सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए उम्मीद यही करते हैं कि इन्हीं तमाम रंगों की तरह आपके जीवन में भी खुशियां यूं ही महकती रहें और आपको खुशियां मिलती रहें। फिलहाल जीएनटी में इतना ही। अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।